अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो ओके कर दें। चलें, हम 2 मिनट मजीद वेट करेंगे ताकि बाकी सारे बच्चे भी ज्वाइन करें। चलें बच्चों, मेरा ख्याल है कि बाकियों ने ज्वाइन नहीं करना, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। देखें, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा आसान है और इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, और फिर हम ये देखेंगे कि रजिस्टर्स में पावर डिसिपेशन क्या होती है। अच्छा, पहली बात, डिसिपेशन का मतलब होता है ज़ाया, ज़ाया होना।
किसी चीज का ना जाया होना। तो जो रेजिस्टर्स हैं उसमें एनर्जी जाया कैसे होती है? अच्छा बहरहाल अब जरा समझिएगा। आप पहले जरा बात को देखें, आपके पास ये एक बैटरी है और बैटरी के साथ मैंने जोड़ा हुआ है रजिस्टर। अब अमूमन हम ये कहते हैं कि जो बैटरी है ना, दैट इसका पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है हाई पोटेंशियल, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कौन सा पोटेंशियल होता है? लो पोटेंशियल। और आपको पता है कि चीजें हमेशा हाई से लो जाती हैं खुद ब खुद। तो इस हाई पोटेंशियल में से पॉजिटिव चार्जेस ट्रेवल करेंगे, और वो पॉजिटिव चार्जेस हाई पोटेंशियल से होते हुए किस तरफ को आएंगे? लो पोटेंशियल की तरफ, कुछ ऐसे। तो आपके जो चार्जेस हैं उन्होंने पॉजिटिव से निकले, यानी हाई पोटेंशियल से निकले, और घूम के कौन से पोटेंशियल पर आए? लो। अब मसला यहाँ पर पैदा होता है कि जब चार्जेस लो पोटेंशियल पर आ गए, तो यहाँ से बैटरी इनको दोबारा लो पोटेंशियल से कहाँ फेंकेगी? हाई। और जब बैटरी इनको दोबारा लो से हाई पर फेंकेगी, फिर ये दोबारा चक्कर काट कर लो पर आएंगे। लेकिन आपको पता है कि जो चार्जेस हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर तो खुद ब खुद जाते हैं, लेकिन ये जो लो पोटेंशियल पर आ गए हैं पॉजिटिव चार्ज, इनको लो पोटेंशियल से उठाकर हाई पोटेंशियल पर फेंकना है बैटरी ने। तो ऐसा करने में बैटरी को इन चार्जेस को क्या देनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है। यानी जब ये चार्जेस लो पोटेंशियल पर आ गए हैं, तो इनको लो से हाई पर भेजने के लिए बैटरी को क्या देनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है। समझ आ रही है बात? ये जो एनर्जी देनी पड़ती है ना बैटरी को, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाने के लिए, इस एनर्जी का नाम है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। तो ये वो एनर्जी है जो बैटरी ने सप्लाई की है। तो ये क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी असल में एक वर्क डन होता है। तो आपने याद रखना, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी क्या होता है? एनर्जी सप्लाइड टू चार्जेस टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो चार्जेस को आप जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक चले जाएं, और फिर वो हाई से लो खुद ब खुद ही आएंगे, तो वो जो एनर्जी है उसको कहते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। और जो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी होती है वो एक्चुअली वर्क डन होता है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी और वर्क का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी जो होगी वो एक्चुअली वर्क डन होगा। अब ये इक्वेशन जरा देखिएगा, आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी है, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पढ़ी है ना आपने ये? तो ये जो चार्ज है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास जो वर्क डन है उसका फार्मूला आएगा वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। यही आपकी एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी है। तो जो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी है वो आपका वर्क डन होता है जो आपने चार्जेस पर किया है, ताकि आप उसको लो से हाई पोटेंशियल तक लेके जाएं। तो वो जो वर्क डन है आपका डेल्टा डब्ल्यू, वो बराबर होता है वोल्टेज इंटू चार्ज। समझ रहे हैं? ये आप डेल्टा के साइन ना भी लगाएं तो चलेगा, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वर्क डन जो है वो आपके पास क्या होता है? वोल्टेज, यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने डाला है टू द चार्जेस। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जब आप चार्ज को लो पोटेंशियल से उठाकर हाई पोटेंशियल पर ला रहे हैं, तो आपको चार्जेस के ऊपर क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही बात मैंने आपको बताई है कि जो एनर्जी होती है ये वो एनर्जी है जो बैटरी ने दिया चार्जेस को, ताकि वो लो से कहाँ चले जाए? हाई। क्योंकि हाई से लो तो उन्होंने खुद ब खुद ही आना है। एक दफा फिर समझ लें, यहाँ पर अगर बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हाई पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल से चार्जेस ने इस तरह तार में से घूमते हुए खुद ब खुद ही आ जाना है। लेकिन अब यहाँ पर जब चार्जेस पहुंच जाएंगे तो ये कौन सा पोटेंशियल है? लो पोटेंशियल। और चीजें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर खुद ब खुद नहीं जाती। पानी नीचे से ऊपर खुद ब खुद नहीं जाता, मोटर लगानी पड़ती है, मोटर को वर्क करना पड़ता है। इसी तरह ये बैटरी इन चार्जेस को लो पोटेंशियल से उठाकर हाई पोटेंशियल पर फेंकेगी। तो यहां से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जाने में आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क ही आपका क्या होगा? एनर्जी। ये है बच्चों एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। लेकिन एनर्जी कोई बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए अब एनर्जी की जगह हमने इलेक्ट्रिकल पावर को दे दिया है। यानी एनर्जी की जगह अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा करते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। अब एनर्जी मजे का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है मैं बताता हूँ, देखें जरा। बेटा इमेजिन करें आपके पास दो शख्स हैं, एक है बॉय वन
और एक है बॉय टू। बॉय वन ने वर्क किया है टोटल 10 जूल, और बॉय टू ने भी वर्क किया है टोटल 1000 जूल। आपने ये बताना है दोनों में से ज्यादा ताकत किसके पास है, ज्यादा पावर किसके पास है। एक शख्स ने वर्क किया है 10 जूल और एक शख्स ने वर्क किया है 1000 जूल। जी बच्चों, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ये इंटरनेट जब डिस्कनेक्ट हो जाता है ना तो फिर ऐसे ही होता है। अच्छा, बहरहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा था, दैट वाज इलेक्ट्रिक पावर। ये इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, एंड डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन रेजिस्टर्स। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। और पहली बात मैंने आपको यहाँ पर ये बताई थी कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, या फिर एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी क्या होती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ये वो एनर्जी होती है जो बैटरी उन चार्जेस को देती है जो लो पोटेंशियल से कहाँ जाते हैं, हाई पोटेंशियल। तो बैटरी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक चार्जेस को पहुंचाने में जो एनर्जी देती है, या जो वर्क डन देती है, उसको बोलते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी क्या है, एनर्जी गिवन टू चार्जेस। ये वो एनर्जी है जो चार्जेस को दी गई है, दी किसने है, बैटरी ने। तो एनर्जी गिवन टू चार्जेस बाय बैटरी टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो ये वो एनर्जी है जो बैटरी देती है चार्जेस को, ताकि वो लो पोटेंशियल से कहाँ जा सके, हाई पोटेंशियल। और मैंने आपको ये बताया था कि ये एनर्जी आती कहाँ से है, वर्क डन से। यानी जितना वर्क डन करेंगे चार्जेस पर, उतनी उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो वर्क डन का फार्मूला आपके पास होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो बच्चों, ये थी आपके पास एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। और कॉन्सेप्ट इसका कुछ ऐसे था कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टर लगा हुआ है। तो लेट्स से जी कि ये आपके पास सर्किट है, और सर्किट में यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये आपके पास नीचे बैटरी है। बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, एक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है। और ये आपको मैंने बताया है कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम कहते हैं लो पोटेंशियल। अब अगर आप देखें तो हाई पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगे, और पॉजिटिव चार्जेस रेजिस्टर में से होते हुए, यानी हाई पोटेंशियल की तरफ से किस तरफ आ जाएंगे, लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से किसकी तरफ आएंगे, लो पोटेंशियल। लेकिन जैसे ये चार्जेस लो पोटेंशियल पर आ जाएंगे, तो इनको लो पोटेंशियल से वापस हाई पोटेंशियल पर जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वर्क डन से। तो इनको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जाने में जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वर्क डन से। ये आपके पास है बच्चे एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी का कॉन्सेप्ट। ये एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी क्या होती है। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी वो एनर्जी है जो उन चार्जेस को दी जाती है जो घूम फिर के यहाँ आ जाते हैं लो पोटेंशियल पर, और फिर वो हाई पोटेंशियल पर खुद ब खुद जा नहीं पाते। तो इसलिए हमने क्या किया कि बैटरी ने उनको एनर्जी दी, वो हाई से कहाँ चले गए, लो, और फिर दोबारा चक्कर लगाएंगे, फिर लो पर आ जाएंगे, फिर बैटरी उनको एनर्जी देगी, फिर हाई पर चले जाएंगे। अब मैं आपको ये कह रहा था कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट इतना मजे का नहीं है, इसलिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यही समझाने लगा था लास्ट टाइम, जरा देखिएगा ऐसा क्यों बोला है मैंने। देखें जी, इमेजिन करें आपके पास दो अशखास हैं, एक ये और एक ये। थोड़ा सा दूर बनाते हैं। हाँ, ये जो टॉप राइट में मेरी वीडियो अगर चल रही है तो उसको क्लिक करके नीचे ले आए, ताकि मैं यहाँ पर आपको समझा सकूं। बहरहाल ये दो अशखास हैं आपके सामने, एक बंदा वर्क करता है 10 जूल, और दूसरा बंदा जो है वो वर्क करता है 1000 जूल। बच्चों, आपने मुझे ये बताना है कि इनमें से ज्यादा ताकतवर कौन है। जी बच्चों, बताएं जरा।
यस बिल्कुल 1000 जूल वाला। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं और सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करूं, जैसे मैं कहता हूं जी ये बंदा 10 जूल का वर्क करता है 1 सेकंड में, और ये बंदा 1000 जूल का वर्क करता है 2000 सालों में। अब बताएं जी अब कौन ताकतवर है आपके हिसाब से? यस अब आपके हिसाब से 10 जूल वाला ताकतवर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अच्छे से अंदाजा लगाना है, तो अच्छे से अंदाजा लगाने के लिए आपको एनर्जी के साथ साथ वक्त का भी पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल पावर वक्त का भी बताती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल पावर ये है कि आपने कितनी एनर्जी सप्लाई की है, एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम टेक। तो अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा अच्छा मतलब बता रही है, क्योंकि सिर्फ एनर्जी को देखें तो आप अच्छे से अंदाजा नहीं लगा सकते। एनर्जी के साथ अच्छे से अंदाजा लगाने के लिए क्या चाहिए होता है? वक्त चाहिए होता है। तो अगर आप एनर्जी सप्लाइड को वक्त के साथ कंपेयर करने लग जाएं तो ये ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा ना आपको। तो ये आपके पास क्या होती है? इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये याद रखना है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। तो आप इसको डेफिनेशन में कुछ ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है जी? इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच बैटरी सप्लाइज एनर्जी। ये वो रेट है जिस रेट पर बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है। मैंने पहले बताया था जहां कहीं भी लफ्ज रेट आ जाए, उस रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके एतबार से? टाइम के एतबार से। तो ये याद रखना है कि रेट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो ये बताती है कि आप कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के एतबार से, ताकि आप बेहतर तरीके से नताइज निकाल सकें। ये होती है बच्चों आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर। अब दोनों की यूनिट अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी का यूनिट होता है जूल। ये लफ्ज जूल नहीं होता, जूल होता है। अगर मैं लास्ट टाइम में क्लास में गया था, मैंने जूल बोला तो बच्चे हंसने लग गए कि शायद सर गलत पढ़ रहे हैं। लेकिन ये असल लफ्ज जूल होता है, जूल नहीं होता। और इलेक्ट्रिकल पावर की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है उसका यूनिट होता है वाट। इनके यूनिट्स में फर्क याद रखना है। एनर्जी का यूनिट है जूल और पावर का यूनिट क्या है? वाट। चलें अब हम इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिएगा जरा, आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर पी है। सो आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर पी, ये बराबर है एनर्जी सप्लाइड के डिवाइड बाय टाइम। अभी हमने बोला कि आपकी जो एनर्जी सप्लाइड है, ये देखें ऊपर, वर्क डन के बराबर है, और वो किसके बराबर है? वी डेल्टा क्यू के। तो आप यहाँ पर एनर्जी सप्लाइड की जगह क्या लिख देंगे? वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू। और नीचे आपके पास क्या डिवाइड हो रहा है? टाइम। लो बच्चों अब आपने इतनी सी चीज पे फोकस करना है, ये डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू, इस चीज पे फोकस करें। ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी किस चीज की याद दिलाता है? तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था करंट। करंट बराबर होता है चार्ज ओवर टाइम के। याद है ना? करंट का फार्मूला होता है चार्ज ओवर टाइम। तो यहां पर आपके पास पावर का फार्मूला क्या बन जाएगा? पावर का फार्मूला बन जाएगा वी आई। क्योंकि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी की जगह तो आप करंट लगा देंगे ना। तो देखें जी पावर का फार्मूला क्या बन जाएगा? वी आई बन जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ओके बच्चे, तो ये याद रखना है आप। यहां तक जितने लोगों को समझ आ गई है ओके करें, जिनको समझ नहीं आई मेरे से सवाल करें फौरन से। चलिए बच्चों अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन? इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन क्या है? तो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको डिसिपेशन का मतलब बताया था। डिसिपेशन का मतलब होता है कितनी एनर्जी लॉस हुई है, एनर्जी लॉस। अब आपको पता है कि ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये यहाँ पर, ये रजिस्टर का मतलब हो सकता है कोई भी ऐसी चीज जो करंट कंज्यूम कर रही है। तो ये जो रजिस्टर होता है ना, मोस्टली ये कोई लोड होता है। लोड का मतलब क्या है?
लोड का मतलब है जी, हो सकता है ये कोई बल्ब हो सकता है ये कोई फैन हो सकता है ये कोई एसी हो, क्योंकि ये सारी चीजें करंट को कंज्यूम करती हैं और हम उनको सर्किट में कैसे शो करते हैं, एज आर रेजिस्टर। तो इन सब में क्या होता है, एनर्जी का लॉस। अब वो एनर्जी का लॉस कितना हुआ है वो देखते हैं जरा। तो देखिएगा जरा, आप लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं यहां पर लिखूंगा जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कंजर्वेशन के असूल के मुताबिक। अब एनर्जी की कंजर्वेशन का असूल क्या कहता है, जितनी एनर्जी देंगे उतनी वापस आएगी। तो एनर्जी कितनी दी है आपने, ये तो पावर सप्लाइड है ना, जो सप्लाई की है आपने। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो आपने पावर सप्लाइड की है, पावर सप्लाइड, उतनी ही पावर बाहर आएगी एसी वगैरह में से। तो पावर सप्लाइड इज इक्वल टू डिसिपेटेड पावर। जैसे बल्ब कितनी एनर्जी यूज करेगा, तो जितनी एनर्जी आपने दी है उतनी ही तो यूज करेगा वो। अब सप्लाइड पावर का फार्मूला ये है वी आई। तो पावर सप्लाइड का आ जाएगा वी आई, और डिसिपेटेड पावर का आ जाएगा, डिसिपेटेड पावर का फार्मूला फिर क्या बन जाएगा, और डिसिपेटेड पावर का फार्मूला बन जाएगा वी आई। तो यहां से आपने पावर डिसिपेटेड या डिसिपेटेड पावर का फार्मूला याद रखना है, वो भी वी आई ही होता है। पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू वी आई। अच्छा बच्चों, अब यहां पर आपने याद रखना है कि ये जो वी आई वाला फार्मूला है, ये बड़ा ही एक जनरल सा फार्मूला है, बेसिक सा फार्मूला है। तो ये वाला फार्मूला एक जनरल फार्मूला होगा। जो अलग अलग केसेस के फार्मूले हैं वो अभी मैं निकलवा के देता हूँ। ये आ गया एक जनरल फार्मूला। अच्छा बहरहाल अब जरा देखिएगा आंखें खोल के तवज्जो से। पावर डिसिपेटेड, अभी देखें पावर डिसिपेटेड को मैं पी डी से शो कर देता हूँ, या सिर्फ पी से ही कर देते हैं। पावर डिसिपेटेड का फार्मूला है वी आई। अब अगर आप गौर करें, तो आप लोगों ने ओहम्स लॉ पढ़ा है, सबने पढ़ा है ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ क्या कहता है जी, ओहम्स लॉ कहता है वी बराबर है आई आर के। पढ़ा ना सबने, कि वी किसके बराबर होता है, आई आर के। ये ओहम्स लॉ का कहना है। तो मैं अपने वी की जगह आई आर पुट कर देता हूँ। फिर मैं वी की जगह आई आर पुट करूंगा, तो मेरे पास पावर का फार्मूला बनेगा आई आर इंटू आई, और आई आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो पावर का फार्मूला क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर। ठीक हो गया। तो ये बच्चों पावर का एक फार्मूला आ गया, आई स्क्वायर आर। ये फार्मूला याद रखना है। अच्छा अगर दूसरे फार्मूले की बात करें, तो दोबारा से देखें जी, पावर का फार्मूला है वी आई। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने ये बात सीखी। अगर मैं ओहम्स लॉ में से वो करंट का फार्मूला निकालूं, करंट का, तो आपके पास करंट का फार्मूला बनेगा वी ओवर आर। क्या फार्मूला बनेगा करंट का, वी ओवर आर। कैसे बनेगा जी, ये भी समझ लें। आपको पता है वी बराबर होता है आई आर के, और यहां से आर इधर को डिवाइड करवा दें, तो करंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, वी ओवर आर। अब आप क्या करें जी, आप इस करंट की जगह, ये वाले करंट की जगह आई की जगह वी ओवर आर पुट कर दें। तो आप करेंगे जी, पावर इज इक्वल टू वी इंटू, आई की जगह आ जाएगा वी ओवर आर। वी से मल्टीप्लाई होंगे, तो पावर का फार्मूला बनेगा वी स्क्वायर ओवर आर। ये लें, ये आपके पास डिसिपेटेड पावर का एक और फार्मूला है। तो ये आपके पास इन टोटल डिसिपेटेड पावर के टोटल जो फार्मूले हो गए, वो तीन हो गए। एक तो जनरल फार्मूला है, और बाकी अलग अलग केसेस में यूज होंगे। केसेस में बता देता हूँ अभी थोड़ी देर तक। एक ये फार्मूला है, एक ये, और एक ये। और एनर्जी का ये फार्मूला है, और इलेक्ट्रिकल पावर का ये फार्मूला। ठीक हो गया। चलें बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। जी यहां तक जितने लोगों को समझ आ गई है ओके करें, अगर समझ नहीं आई तो सवाल पूछें।
चलें बेटा जल्दी से रिवाइज करता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। इलेक्ट्रिकल पावर में पहली बात हमने पढ़नी है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी चार्जेस को जो एनर्जी देती है उसको कहते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। अब ये आपके पास बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल कहते हैं। चीजें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर खुद ब खुद जाती हैं। जैसे यहां से ये पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से निकले और लो पोटेंशियल पर खुद ब खुद आए, लेकिन लो पोटेंशियल से चीजें खुद ब खुद हाई पोटेंशियल पर नहीं जाती। तो चीजों को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर, या सादा बाद में बात करें तो पॉजिटिव चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर भेजने के लिए आपको उनके ऊपर क्या करना पड़ता है, वर्क, या बैटरी को क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। ये जो चार्जेस को लो से हाई पोटेंशियल पर जाने के लिए बैटरी ने एनर्जी दी है, इस एनर्जी का नाम होता है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी क्या है, तो इट इज द एनर्जी गिवन टू चार्जेस। ये वो एनर्जी है जो हमने चार्जेस को दी है। किसने दी है, बैटरी ने दी है। टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ताकि वो लो पोटेंशियल से कहां जा सके, हाई पोटेंशियल। अब इस केस में आपका जो वर्क डन होगा, यानी जो आपने एनर्जी सप्लाई की है वो वर्क डन से ही आई है ना, जितना वर्क किया उतनी एनर्जी आई। तो आपकी जो एनर्जी होगी वो वर्क डन के बराबर होगी, और उसका फार्मूला होगा V इंटू डेल्टा क्यू। कैसे आया, हमने पढ़ा था वोल्टेज का फार्मूला वर्क ओवर चार्ज। तो चार्ज को उधर लेकर मल्टीप्लाई कराएं तो वर्क का फार्मूला बनेगा वोल्टेज इंटू चार्ज, ये फार्मूला। अब मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको बहुत ज्यादा अच्छा मतलब नहीं देती, तो हमने इसलिए क्या बनाई है, इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि मुझे एनर्जी सप्लाइड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इट इज द रेट एट विच बैटरी सप्लाईज एनर्जी। ये वो रेट है, यानी जिस रेट पर एनर्जी सप्लाई होती है, यानी कितनी एनर्जी सप्लाई हुई है पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां से देखें तो पावर का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड डिवाइड बाय टाइम। ये आ गया एनर्जी सप्लाइड का फॉर्मूला, ये पढ़ा है हमने, V इंटू डेल्टा क्यू। तो एनर्जी सप्लाइड की जगह हमने ये लिख दिया V इंटू डेल्टा क्यू, और नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है टाइम एज इट इज आ गया। अब डेल्टा क्यू को अगर टाइम से डिवाइड करें तो ये तो करंट होता है, करंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, VI। अब पावर डिसिपेशन यानी कितनी पावर यूज हो गई है, तो आप कहेंगे जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन के असूल के मुताबिक जो जितनी पावर सप्लाई हुई है उतनी ही यूज होगी, यानी पावर सप्लाइड इज इक्वल टू डिसिपेटेड पावर। पावर सप्लाइड का फार्मूला है VI, तो डिसिपेटेड पावर के बराबर आ जाएगा, यानी डिसिपेटेड पावर का फार्मूला क्या आ जाएगा, VI। लेकिन ये कैसा फार्मूला है, जनरल फार्मूला है। अगर आप फर्दर केसेस में जाएं तो पावर का फार्मूला है VI, वोल्टेज की जगह आप IR लगा दें क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है, वोल्टेज की जगह IR आ जाएगा, साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा करंट, I से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, I का स्क्वायर। ये बच्चे आपके पास आ गई पावर। नाउ P इक्वल्स टू VI दोबारा से। अब आपको पता है कि यहाँ पर अगर करंट की वैल्यू देखी जाए तो वो होती है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो करंट की जगह आप लिख देंगे वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, वोल्टेज वोल्टेज से मल्टीप्लाई होंगे तो V का स्क्वायर बनेगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। जी बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई। चले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, 1 2 3 करूंगा, 1 2 3 ओके बाय। मीटिंग दोबारा ज्वाइन करें जल्दी से।